वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम बात गुजरात की भी करेंगे। दरअसल गुजरात के बेट द्वारका और ओखा में अवैध निर्माणों का धोखा अब नहीं चलने वाला है। जिस अवैध अतिक्रमण को गिराया है उसमें कई मजहबी कंस्ट्रक्शन बताए गए, लिहाजा डेमोलिशन ड्राइव में सरकारी अमले ने पहले पूरी तैयारी की और पुलिस की मौके पर भारी संख्या में तैनाती देखने को भी मिली ताकि किसी भी तरह के तनाव और अहिंसा से बचा जा सके। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गुजरात में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। अतिक्रमण करने वालों की शाहमत आई। देवभूमि द्वारिका में मजहबी कंस्ट्रक्शन जारी है। दादा का बुलडोजर एक्शन। गुजरात के बाद देवभूमि द्वारिका पिछले कुछ वर्षों से अवैध निर्माण से पट गया था। देवभूमि की सुंदरता अवैध निर्माण से अपनी पहचान खोने लगी थी। द्वारिका प्रशासन के कई बार नोटिस देने के बावजूद मजहबी कंस्ट्रक्शन लगातार जारी था। आखिरकार प्रशासन ने कानूनी नोटिस भेजने के बाद अतिक्रमण करने वालों के कान पर जू नहीं रेंगी तो कार्रवाई की गई। अब हम आपको अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें कि बेट द्वारिका में कार्रवाई 11 जनवरी से शुरू हुई, जो लगातार 3 दिनों तक चली, जिसमें श्रद्धालुओं के पावन भूमि द्वारिका बेट से सरकारी जमीन पर गैरकानूनी निर्माण को हटाया गया। इस दौरान दादा यानी राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल का प्रशासनिक बुलडोजर जमकर गरजा। इंक्रोचमेंट करने वालों के तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन को जमींदोज कर दिया गया। इस दरमियान कई मजहबी कंस्ट्रक्शन को गिराया गया। बेट द्वारिका में मेगा डेमोलिशन ड्राइव के दौरान क्या हुआ, आपको बताते हैं। डेमोलिशन ड्राइव मतलब अतिक्रमण का अंत। 76 अवैध निर्माण हटाए गए। 12,500 वर्ग मीटर जमीन खाली की गई। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ 53 लाख रुपए है। वहीं बेट द्वारिका में कुल 19,400 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया था। इसके लिए 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक द्वारिका में 3 स्थानों पर अतिक्रमण को हटाया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 15 करोड़ 53 हजार आंकी गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाले तमाम पक्षों को पहले सूचना दे दी थी और यहां तक अवैध अतिक्रमण वाले कंस्ट्रक्शन पर नोटिस भी चिपका दिया था। આજ રોજ બેટ દ્વારકાના બાલાપર વિસ્તારમાં ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા। કાયદા વ્યવસ્થા જળવાય એના ભાગરૂપે પોલીસ જે છે બધું જે બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે। એમાં અમારા આશરે 1000 જેવા પોલીસ અલગ અલગ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ, જેમાં SRP મરીન ટાસ્ક ફોર્સના જવાનો પણ એમાં જોડાયેલ છે અને એ પણ જે છે બંદોબસ્તનો પાર્ટ છે। સાથે સાથે કાયદા વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે, દરિયાઈ સુરક્ષાના હિસાબથી પણ આજે અમારી પોલીસ બોટની પેટ્રોલિંગ, MTFની પણ બોટ પેટ્રોલિંગ, ડ્રોનથી પણ સર્વેલન્સ અમારી ચાલુ છે। અને અત્યાર સુધીમાં અમારે જે જિલ્લા
વહીવટીતંત્રના વતી દ્વારકા તાલુકાના દ્વારકા પ્રાંતથી અમોલજી સાથે અમે બધું સંયુક્ત જે પ્રોસેસ છે અત્યારે ચાલુ છે. अब आपको दिखाते हैं द्वारिका के 7 अलग अलग द्वीपों पर अवैध कब्जे की तस्वीर. देखिए, हरियाली के बीच समंदर के किनारे जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, हरियाली के बीच मजहबी कंस्ट्रक्शन साफ दिख रहा है. ये सरकारी गौचर की ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर बारापीरी जो गांव है, यहाँ पर काफ़ी सालों से इंक्रोचमेंट हुआ है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर पालिका, इन्होंने तकरीबन 10 दिन से इनको मल्टीपल नोटिस भेजी हुई है. 2 दिन पहले हमने यहाँ पे एक जन सुनवाई की है, जिसके अंदर यहाँ के जो अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ बैठ के उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए. और जब हमें पता चला कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद काफ़ी ज़मीन है जिसके ऊपर इलीगल कब्जा किया हुआ है, उस ज़मीन को रिकवर करने के लिए हमने ये डिमोलिशन का ड्राइव चलाया है. सुबह से तकरीबन 35 घर जो है हमने डिमोलिश किए हुए हैं और इसके बाद ये कार्रवाई चलती रहेगी और आने वाले 2 दिन तक ये एक्शन चलता रहेगा, जिसके के अंदर गवर्नमेंट की जो भी गौचर की ज़मीन है उसको कैप्चर किया गया है, उसको खाली करवाया जाएगा. जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से अवैध मस्जिद और 36 अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. अब पूरे इलाके को अतिक्रमण के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है. अतिक्रमण हटाए जाने के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इसके साथ ही उन्होंने लिखा, अब बेट द्वारिका को 100% अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है. इतना ही नहीं, अपनी पोस्ट में संघवी ने लिखा, देवभूमि द्वारिका के 7 द्वीप पूर्णतः अवैध निर्माण मुक्त किए गए. द्वारिका के 7 अलग अलग द्वीपों पर अवैध कब्जे पूरी तरह हटा दिए गए हैं. जिला प्रशासन और पुलिस बल ने 36 अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटा दिए हैं. हर्ष संघवी ने आगे लिखा कि हमारी संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के प्रति प्रशासन के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए टीम को बधाई. ये बात करें बेट द्वारका, जो भगवान का घर है बेट द्वारका, जो एक टापू है, वहाँ पे तंत्र के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा जो मेगा डेमोलेशन, जो सरकारी जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसके लिए आप देख रहे हो कि बेट द्वारका जो यात्री है उसको आने जाने पर प्रतिबंध है और चुस्त पुलिस बंदोबस्त जो जिला के पुलिस बड़ा है एसपी नीतीश पांडे द्वारा जो लगाया गया और आज से जो प्रारंभ हो चुका है, बहुत बड़ी मात्रा में जो सरकारी जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा था वो खाली कर रहा है. ऐसे में बेट द्वारिका से अतिक्रमण को हटाने को बेहद अहम माना जा रहा है. राज्य सरकार का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से द्वारिका का पुराना प्राकृतिक सौंदर्य वापस लौटेगा और पर्यटन फिर से गुलजार होगा. न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश के साथ निकुल पटेल की रिपोर्ट.